नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 7 बजे तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 11:48 तक, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्ध योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में शाम 6:04 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी आज है। प्रिय दर्शकों, ये भानु सप्तमी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। विशेष करके किसी नदी इत्यादि में, गंगा आदि नदी में स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसा मैंने कहा, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है ये। आज विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी चाहिए। आज दिन में 11:48 से फिर बाकी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और त्रिपुष्कर योग का भी अपना महत्व है। कोई भी शुभ कार्य त्रिपुष्कर योग में किया जाए, वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने। क्या आपके साथ भी यही होता है? जब जरूरत हो तब चीजें नहीं मिलती, और जब मिलती हैं तब लगता है कि लगभग उसकी जरूरत समाप्त हो चुकी होती है। और किस ग्रह की दृष्टि है आपकी कुंडली के लाभ भाव पर? एक बार जरा देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन ग्रहों की चर्चा मैं लेकर के आज दिव्य महाप्रयोग में उपस्थित हूं, उनकी ही चर्चा है, उनकी ही दृष्टि है? अगर है तब तो फिर यही आपके साथ भी होता होगा। जब जरूरत हो चीजें नहीं मिलेंगी। हालांकि उसका एक उपाय आज आपको बताऊंगा जो आपकी इस परेशानी को कम कर दे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है और आज रविवार है, और रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में, देवगुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, बुध राहु शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। यूं समझ ली कि दिन के पूर्वार्ध में शुक्र और दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा का जो ये संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में होगा। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने कोई नए कार्य इत्यादि उन्हें प्रारंभ कर लेना चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बिल्कुल छुट्टी के साथ ही छुट्टी की तरह दिन को बिता लेना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है,
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पच्चीस अप्रैल दिन शुक्रवार, गृह प्रवेश सुबह 6:35 से सुबह 8:32 के बीच वृषभ लग्न में। वधु प्रवेश द्विरागमन सुबह 8:32 से 10:45 के बीच मिथुन लग्न में। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, कन्यावरण, वर वरण, व्यापार आरंभ, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय, वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म और वाहन क्रय। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य और साथ ही साथ उत्तर दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 3:17 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। सो कहीं नोट करके रखिए या इस राशिफल को सेव करके रखिए। ये सभी मुहूर्त बड़े काम के हैं। इनमें से जो भी आपकी जरूरत की है आप उन्हें नोट करके रख लीजिए और आज से ठीक 5 दिन बाद ये मुहूर्त आपके काम आने वाला है। आज के मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देख लीजिए। और किस लग्न के हैं आप? क्या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, संशय में रहते हैं? कुछ ऐसे लग्न और राशियां हैं जिनके जातक आजीवन अपने आप को दोराहे पर ही पाते हैं। जब भी कोई निर्णय लेना हो उनको समझ ही नहीं आता कि मैं इधर जाऊं या उधर। और कौन कौन से हैं वो लग्न, कौन कौन सी हैं राशियां, जानना चाहते हैं आप? अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करिए, परंतु अभी नहीं, पहले इस राशिफल को देख लीजिए, क्योंकि आज जो दिव्य महाप्रयोग में विषय बताने जा रहा हूं वो बहुतों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होने वाला, और भुवन भास्कर की आराधना की विधि भी बताऊंगा। तो पहले उसे आप देख लीजिए, इसके पश्चात इस लिंक को क्लिक करके रखिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले दिव्य महाप्रयोग की ओर, फिर भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोगों की यह शिकायत होती है, जन्म कुंडली में यह योग बनता है 2 ग्रहों से और वो दोनों ग्रह शनि और केतु हैं। कैसे बनता है आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर हो, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है यह आपकी आकांक्षा का है, महत्वाकांक्षा, आपकी चाहत का है। काम, जन्म कुंडली में 3 है काम त्रिकोण, जिसमें आपकी कामनाएं हैं। कुंडली का सप्तम, पंचम और तृतीय, सप्तम, एकादश और तृतीय। अब जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव पर पड़े अथवा केतु की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव पर हो, और ऐसी स्थिति में कुंडली में 11वें भाव का स्वामी कमजोर हो, तो समझ लीजिए जातक को जीवन काल में वो लाभ सबसे बाद में मिलता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा चाहत होती है। और जब लाभ मिलता भी है तब उसकी जरूरत उसको नहीं रह जाती, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तो आप जानते ही हैं, जहां भी पड़े विलंब करा देते हैं, और लाभ पर पड़े तो 100% लाभ विलंब करा देते हैं। समय शनिदेव लेते हैं, कई बार परीक्षा लेने लगते हैं, और कई बार परीक्षा इतनी उनकी कठिन हो जाती है कि परीक्षार्थी परीक्षा देते देते या तो ऊब जाता है या अब उसे पता हो जाता है कि अब मुझे इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो देते हैं, बहुत बेहतर देते हैं, देर कर देते हैं कई बार। वही बात है कि कई लोग कहते हैं, कई बार मेरे दर्शकों ने कहा कि क्या मतलब, जब अब मतलब ही उसका समाप्त हो जाए, तो आप यही के लिए सूत्र लेकर के आया हूं। केतु भी यही करते हैं। केतु क्या करते हैं? केतु वैराग्य उत्पन्न करा देते हैं। केतु वैराग्य के कारक ग्रह हैं। इनकी दृष्टि उस चीज से अब मोह ही समाप्त हो जाता है। घर चाहिए था, पैसे चाहिए थे, गाड़ी, अब गाड़ी बुढ़ापे में मिले, चाहिए था 18वें वर्ष में उड़ाने के लिए, तो मिलती नहीं। हालांकि शनिदेव और केतु ने कुछ बेहतर ही आपका सोचा होगा, लेकिन मिलता तब जाकर के 55वें वर्ष में है। तो व्यक्ति को बार बार लगता है कि अब उसको मिला ही नहीं, जब उसको चाहिए था तब मिला ही नहीं,
और ऊपर से ऐसी स्थिति में यदि लाभेश, हाँ, अगर इन परिस्थितियों में लाभेश मजबूत है तो थोड़ा विलंब से सही मिल जाएगा, पर लाभेश कमजोर हो और शनि या केतु की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव में हो तो फिर वो चाहे पैसा हो, कोई रिश्ता हो, मान सम्मान हो, कुछ भी हो जो आपकी चाहत हो, वो मिलेगा, लेकिन तब तक आपका मन उस चीज से अलग हो चुका होगा। मैं आज आपको 2 उपाय बताता हूं और दोनों में से ये उपाय, पहला तो एक तंत्र प्रयोग है, इसे आप करिए, लेकिन इसके बाद वाला जो उपाय बताने वाला हूं ना, उसे अवश्य सुनिएगा, वो बड़े काम की चीज है। इस उपाय को जरा करिए। रात्रि 11 बजे के आसपास आपको 11 दिन तक लगातार ये प्रयोग करना है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको चीजें मिल ही नहीं रही है, या आपने आजमा लिया कि मिल तो तब रही जब उससे जी उब गया, अब नहीं चाहिए वो, रात्रि में 11 बजे घर के किसी ऐसे एकांत स्थान में जहां सुनशांति हो, कोई ना हो, ऐसे जगह पर बैठना है आपको। पूर्व दिशा, मात्र 5 मिनट का प्रयोग है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। एक मिट्टी का ढक्कन लेना है और उस मिट्टी के ढक्कन में थोड़ा शहद डाल देना है, 2 या 3 बूंद, 4 बूंद। एक 50 या 100 ग्राम की शीशी आप ले लेंगे तो उसमें ये पूरा प्रयोग 11 दिन तक हो जाएगा। 12 दिन तक असल में करना है। अब उस मिट्टी के ढक्कन में 5 या 2-4 बूंद शहद का डाल दीजिए। गिनती गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा शहद डाल देना। एक कपूर का टुकड़ा डाल देना है और उस कपूर को जला देना है। आसन पर बैठे रहिएगा और शहद में ही कपूर को डाल करके उसको जलाकर ध्यानपूर्वक देखिए और मन में सोचिए कि जो भी मेरी चाहते हैं, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे समय से पहले मिले और बिना अहंकार के ही वो मुझे प्राप्त हो। बस यही लाइन मन में बोले कि बिना अहंकार के मुझे वो प्राप्त हो। ये प्रक्रिया लगातार आपको 11 रात्रि तक करनी है और 12वें दिन घर से बाहर जाकर के ठीक इसी टाइम पर किसी चौराहे पर, दोराहे या तिराहे या चौराहे पर, मूलतः प्रयोग चौराहे पर कराए जाते हैं, जाकर के आपको एक मिट्टी के ढक्कन में, यहां थोड़ा सा चीजें बढ़ा लेनी है। शहद रहेगा 4-5 बूंद, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालना है और फिर कपूर डाल करके जला देना है और घर लौट आना है। बिना पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कभी भी ऐसे तंत्र प्रयोग करे तो। और हाथ पांव धो करके घर में जाकर के आराम करिए, फिर सोइए। बाकी ये 12 दिन तक प्रयोग करना होता है, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक प्रयोग और आपको बता रहा हूं, यह प्रयोग जरूर करने का प्रयास करिए। प्रिय दर्शकों, जब आपको अपनी इच्छित लाभ संकल्प की चीजें न मिल रही हों, आप चाह रहे हैं जिस चीज को, वो चीजें आपसे दूर हो जा रही हैं, तो वो श्लोक याद करिए। क्या? यच्चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। जो सोचा जाता है वो अत्यंत दूर हो जाता है। यच्चेतसापिन धृतम तदिहाभ्युपैति। एक शास्त्रीय प्रमाण इस चीज के लिए मिला है, बड़ा अद्भुत प्रमाण। यह प्रमाण कहता है कि अगर आपको आपकी मन की इच्छित चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको संकल्प करना चाहिए। किस चीज का? उसी चीज की प्राप्ति का किसी और के लिए। बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ी कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूं, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए आपको कार चाहिए, आपको कार चाहिए और आपकी कुंडली में ये योग है और आपको चीजें वक्त पर मिलती ही नहीं है। आप अपनी चाहत को डाइवर्ट कर दीजिए, यानी आपको चाहिए तो अपने लिए मत मांगिए। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है। कोई मित्र होगा आपका, आप भगवान के पास भी जाइए तो प्रार्थना करिए भगवान उसके पास गाड़ी हो जाए। मैं जो कह रहा हूं वो बड़ी कमाल की, इसके पीछे मुझे तर्क मिला और जानकारी मिली, इसलिए आपको बता रहा हूं। जिनकी कुंडली में शनि केतु का संबंध कुंडली के लाभ भाव से है, वो ये प्रक्रिया आजमाए। वो चीजों को अपने लिए बिल्कुल मत मांगे। हालांकि वहां पर उल्लिखित तो यही था कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए मांगिए, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, ये पूरी पृथ्वी हमारी वसुधा परिवार है, आप किसी और के लिए कहिए। इस पर एक कमाल का तर्क है कि ये यूनिवर्स को भ्रम में डालने वाली चीज है। यानी चाहिए आपको, मत मांगिए मत अपने लिए, आप उसके लिए इसको डाइवर्ट करिए। कहिए कि मित्र को मिल जाए, मित्र के पास आ जाए, अपने लिए सोचिए ही मत। कमाल देखिए कि वो चीज धीरे धीरे आप 2 बार 4 बार जाकर के करके देखिए, वो आपको मिल जाएगी। असल में ये रूल बड़ा सरल सा है। ये वही वाला रूल है जिसमें हम इस सृष्टि को जब कुछ देते हैं तो वह हमारे पास लौटकर बड़ी मात्रा में आ जाती है। असल में दान देने से आपको क्या लगता है? दानम भोगो नासह
तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति जो बताई गई है उसमें सबसे नंबर 1 पर किस गति को रखा गया है? दान। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम इस सृष्टि को लौटाएंगे, देंगे, वो हमारे पास बड़ी मात्रा में लौट कर आ जाएगी। ये रूल है, ये कमाल का रूल है। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं कहा क्या कमाल की बात है, जिनकी कुंडली में ये समस्या है उनकी समस्या का सबसे सुलभ समाधान यह है कि सृष्टि के लिए मांगो, अपने लिए मांगो ही मत। ये यूनिवर्स भी भ्रम में पड़ जाएगा। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, जरा सोचिए कि शास्त्र का रूल क्या कह रहा है, यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। जो सोचा जाता है वो दूर हो जाता है। ये नहीं कहा नहीं मिलता, दूर हो जाता है, लेकिन जब मिलता है तो बड़ी मात्रा में राम जी ने उसका त्याग कर दिया, भाई को दे दिया। और कितनी बड़ी मात्रा में उनको मिला, पूरी पृथ्वी के वसुधा के वो चक्रवर्ती बने फिर, और युगों युगों तक उनको याद रखा जा रहा है। तो आप उसे अपने लिए मत मांगिए, जो चाहिए आपको। अब सवाल उठता है कि मुझे प्रेमिका चाहिए, तो मैं उस प्रेमिका को किसी और के लिए थोड़ी मांग सकता हूं। जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं करेंगे। अब हर जगह पर हर सूत्र लागू नहीं होता कि भाई आपकी शादी नहीं हो रही है तो जिसकी शादी हुई हो उसके लिए कराएं, पूरी दुनिया की शादी हो जाए। नहीं, अब जाहिर सी बात है ये बात भौतिक चीजों की है, किसी प्रेम और इत्यादि के लिए नहीं है कि अब संतान चाहिए तो हम पूरी वसुधा को सबको संतान दिलाते फिरें कि हमारे मित्र को संतान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बात भौतिक सुखों की कर रहा हूं। नौकरी नहीं है तो आप मांगिए, व्यापार नहीं चल पा रहा है, मेरे अच्छा व्यापार मेरे दोस्त का चलने लगे, भाई का चलने लगे, ये आप कर सकते हैं। भौतिक चीजों के संदर्भ में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब रिश्ते के प्रयोग में भाई प्रेम नहीं चाहिए आपको, प्रेम चाहिए आपको कि माता पिता का संबंध, तो सबके माता पिता का संबंध अच्छा चलने लगे, अब ये मांग के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भौतिक चीजों के मामले में ये बहुत काम करेगा। आप आजमा करके देखिएगा इस सूत्र को। और अब चलिए चलते हैं, आज भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरिविष्णु का ध्यान करके, और इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, ऐसे आज्ञा मांगने जैसे कुछ मांग रहे हो ऐसी मुद्रा बनाइए और आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है ये गायत्री मंत्र से अब अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, ये परम आवश्यक है। यहाँ एक विधि का पुनः लिंक आया अभी, इसको आप देख लीजिएगा, अभी देख लीजिए या बाद में भी देख लीजिएगा। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो झुक करके देंगे तो पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। और एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है और आज बेहद श्रेष्ठ दिन है क्योंकि आज भानु सप्तमी है। देखिए, आज भुवन भास्कर की आराधना करिएगा अवश्य, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपका नवम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल घर में अगर आपके मुनक्का हो तो खाली पेट उसमें से 8 लेकर के उसका सेवन करिए, इससे फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अनबन या किसी भी तरह से पिता के साथ संबंध में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगी, पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा।
परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा, किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला, कोई उलझन या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में पेरेंट्स से बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कमर दर्द या कमर से नीचे के हिस्सों में कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज जल में सफेद चंदन घिस करके उसी जल से स्नान करिए। दिन शुभ होगा और स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। अगर हार्ट के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में लाभ होगा, पर जो भी अधूरे काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, परंतु मन में किसी बात को लेकर के घुटन या परेशानी है तो अपने पार्टनर से, माता पिता से आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में आज जितना हो सके सावधान आपको रहना है। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज दिन के पूर्वार्ध में शुक्र और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा ठीक है। आप 3 छुहारा अगर आपके घर में हो तो उसको खाली पेट पूजन इत्यादि के बाद खाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। और जो भी काम करिए उसमें मेहनत खूब करिए, जी जान लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। इससे फायदा क्या मिलेगा कि आपके सारे काम वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे। दिन शुभ है। कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए दिन शुभ है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन अच्छा है तो सारे काम आपके बनेंगे। पार्टनरशिप ठीक है, पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात करके की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। दिन अच्छा है। घर के आसपास कहीं भिखारी आपको मिल जाएं या सफाई भिखारी को ही मूलतः करना है, अथवा कोई विकलांग इत्यादि हो तो उनको भी चलेगा। आप 1 कप चाय पिलाइए। इससे आपकी कोई पुरानी समस्या या पुराना रोग इत्यादि होगा उससे आपको मुक्त होने का अवसर मिल जाएगा, यानी परेशानियों से बाहर मिलने का रास्ता मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना है तो जा सकते हैं। वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। योजना बना करके काम करिए। जल्दबाजी कहीं मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में तू मैं की स्थिति है, तो सावधानी बरतिएगा। हालांकि शाम होते होते हर तरह की उलझने परेशानियां ठीक हो जाएंगी। आज थकान और आलस्य की स्थिति भी होगी। अधिक काम करने के चलते हो सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है। आज आपको भी खाली पेट प्रातःकाल 8 मुनक्का पूजन इत्यादि करने के पश्चात खाना होगा। घर में कोई कलह है, उलझन है, परेशानी है, वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। संतान के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु आज अपने समय को व्यर्थ बर्बाद मत करिएगा। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिएगा। और विद्यार्थियों को किसी बात को लेकर के अगर कंफ्यूजन है तो अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं, अपने मित्र से पूछ सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5 और लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल गुड़ खाकर के पानी पी लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी है, माता के साथ अनबन या कोई परेशानी है, दूर होगी। वाद विवाद से खुद ही दूर रहने का प्रयत्न करना है और किसी रिश्तेदार के यहां जाने की जरूरत आज नहीं है। रिश्तेदार से मदद मांगने की सोच रहे हैं तो मत मांगिए, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आज मना कर दे तो बात खाली जाएगी आपकी। परंतु जो भी काम कर रहे हैं उसमें लापरवाही मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। आपको भी अगर पहले से ही हार्ट की कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन अच्छा है। घर में अगर रुद्राक्ष है तो जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा।
अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़िए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिन अच्छा है, दिन शुभ है, शुभ फल देने वाला है। कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सहयोग मिलेगा और सहयोग के कारण ही आपके सारे काम बनेंगे। मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज कह सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर जामुनी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज गणेश जी की आराधना आपको विशेष रूप से करनी है। भुवन भास्कर की आराधना के बाद ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए, दिन शांति से निकलेगा। गलत खानपान, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। किसी समारोह में जा रहे हैं वहां भी आपको, या किसी पार्टी में जा रहे हैं वहां भी आपको यह ध्यान रखना है कि ड्रिंकिंग इत्यादि से दूर रहना है। मेहनत में कोई कमी नहीं। व्यापारियों का पैसा कहीं फंस सकता है, सो जरा सजग और सचेत रहें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य दिन के उत्तरार्ध में करने का प्रयत्न करें। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल देने वाला है दिन। घुटनों और जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लें तो आज खान पान नियंत्रित रखना होगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे। दिन के उत्तरार्ध में लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। बाकी घर में मरम्मत इत्यादि का कोई कार्य चल रहा है तो उसमें आपका काम बढ़िया होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु क्रोध करने से बचिए। अत्यधिक क्रोध के कारण बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ किसी तरह की अनबन या परेशानी चल रही थी, उसमें सुलह होने वाला है। विद्यार्थियों को टेंशन रहेगी, या यूं कही कि मन पढ़ाई में कम लगने के चलते तनाव आज आपको महसूस होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें भाव का संबंध बन रहा है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लेकिन पहले भुवन भास्कर की आराधना के बाद कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बनेगा। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। घर में है तो बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बस इतना ध्यान रखें कि आज किसी के यहाँ जाइए मत, चाहे वो रिश्तेदार हो या इत्यादि। कहीं के पास जाना किसी के पास नहीं। मित्र के पास भी आज किसी के घर नहीं जाना। अपने घर में कोई आता है तो ठीक है, पर किसी के घर नहीं जाना। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर या खेलने में ही समय ज्यादा जाने वाला है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो बढ़िया है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा। एक नया जोश भरने वाला है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध ठीक है। थोड़ा जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। माता पिता का सम्मान करिए। दिन अच्छा है। संयम के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कामकाज आपके वक्त रहते सारे पूर्ण होंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी कार्य को आप हाथ में लेंगे, सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति बन सकती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयत्न करिए। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक, घर के आसपास कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको आज एक कप चाय बढ़िया पिलाइए।
और मन सकारात्मक रह करके आगे बढ़ जाइए। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध ठीक है, रुकावटें, परेशानियां सब दूर होंगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध बनेगा। अगर संबंध में खटास उत्पन्न हो गया था वो दूर होगा। आपके आइडियाज के कारण लाभ होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, परंतु केवल संदेह के आधार पर किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। पुराने रोग से परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।